हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल 12th आर्ट्स स्टूडियो पीसी में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज का हमारा वीडियो है आरो भाग 2 हिंदी अनिवार्य अध्याय संख्या 1 हरिवंश राय बच्चन। तो दोस्तों, वीडियो को एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन का घंटा प्रेस करना, जिससे मैं कोई वीडियो डालूँ तो आप लोग सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। हाँ तो दोस्तों, आज हम हरिवंश राय बच्चन का कवि परिचय पढ़ेंगे। इलाहाबाद के पूर्व तक कवि मंच से श्रोताओं को मधुशाला का मधुर प्यारा पिलाने वाले कवि हरिवंश राय बच्चन का जन्म सन 1907 में हुआ था। बच्चन जी का प्रारंभिक रचनाओं पर फारसी के कवि उमर खयाम के जीवन का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। उनकी रचना मधुशाला की काव्य मंच पर धूम मचा गई थी। प्रतिभाशाली कवि होते हैं भी उनकी कविता आरंभ में इश्क, प्यार, पीड़ा और मय खाने तक सीमित रही। आगे उसमें गंभीरता और प्रौढ़ चिंतन को स्थान मिला। हाँ तो दोस्तों, हम हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं पढ़ेंगे। मधुशाला, मधुबाला, मधुकांश, निशा निरंतर, एकांत संगीत, मिलन, जामिनी और तोरंगारे आदि 4 खंडों में बच्चन की आत्मकथा तथा अनुदित पुस्तक भी है। सन 2003 में बच्चन जी का देहांत हो गया। हाँ तो दोस्तों, हम एक बार आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हम हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन का घंटा प्रेस करना, जिससे मैं कोई वीडियो डालूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। हाँ तो हमारा क्वेश्चन संख्या 1, कविता 1। और जंग जीवन का भार घूमने की बात करती है, और दूसरी ओर मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। विपरीत से लगते इस कथन का क्या आशय है? हमारा उत्तर है, जग जीवन का भार लिए फिरना तथा कभी न जग का ध्यान करना। कथन विपरीत से लगते हैं, लेकिन विपरीत है नहीं। पहले कथन का आशय है संसार में रहकर सामाजिक उत्तरदायित्व का प्रतीक करना। सामाजिक उत्तरदायित्व को कवि ने जंग जीवन का भार बताया है। दूसरे कथन का अर्थ है संसार में प्रचलित और मान्य विचारों, परंपराओं आदि पर चलना। कवि अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों को निभाता है, परंतु संसार की परिपाटी पर चलता है। हाँ तो हमारा अगले क्वेश्चन संख्या 2। जहाँ पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं। कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा?
उत्तर, जहाँ पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं। कवि ने यह कथन सत्य की खोज के संबंध में है। संसार और अज्ञानी दोनों ही रहते हैं, किंतु सत्य के स्वरूप को दोनों ही नहीं समझते। इस संबंध में दोनों की स्थिति एक जैसी है। अज्ञानी तो अज्ञानी है, परंतु ज्ञानी होने का अहंकार ज्ञानियों को भी सत्य तक नहीं पहुंचने देता है। हमारा क्वेश्चन संख्या 3, मैं और जग और कहाँ का नाता। पंक्ति में और शब्द की विशेषता बताइए। और शब्द की विशेषता बतानी है। मैं और जग और कहाँ का नाता पंक्ति में और शब्द का 3 बार प्रयोग हुआ है। प्रथम तथा तृतीय बार प्रयोग और शब्द का अर्थ भिन्न या अलग, ये शब्द विशेषण हैं। द्वितीय बार प्रयोग और का अर्थ तथा यह अवयव है। और शब्द की आवृत्ति होने तथा उसके अर्थ भिन्न भिन्न होने से यहाँ यमक अलंकार है। कवि कहना चाहता है कि त्याग और प्रेम का भरोसा करने वाले कल की भोगवादी संसार से कोई समानता नहीं है। हमारा क्वेश्चन संख्या 4, शीतलवाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है। हमारा उत्तर है, कवि के कहने का अभिप्राय है कि वह वाणी की कोमलता, मधुरता और शीतलता का पक्षधर है। वह अपनी बात कोमल वाणी में कहता है किंतु इस कमल वाले में उसके हृदय की वेदना छिपी है। यही वह आग है जिससे कवि ने शीतलवाणी के माध्यम से व्यक्त करना चाहा। हमारा क्वेश्चन संख्या 5, बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे। उत्तर है, बच्चे इस आशा में नीड़ों का अर्थ है घोंसला से झांक रहे होंगे कि उनके माता पिता उनके लिए भोजन सामग्री जैसे दाना लेकर शीघ्र उनके पास आते होंगे। वे उन्हें भोजन के साथ ढेर सारा प्यार भी देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन संख्या 7, दिन जल्दी जल्दी ढल जाता है कि आवृत्ति से कविता किस विशेषता पर चलता है। हमारा उत्तर है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से कविता की 2 विशेषता पता चलता है। पहली है, इस कविता की रचना गीत शैली में है। इस कारण स्थायी टैग दिन जल्दी जल्दी ढलता है को बार बार कविता में दोहराया गया है। हमारी दूसरी है, जीवन छोटा है करने को काम बहुत है।
इससे मन में जो व्याकुलता हो रही है उससे लग रहा है कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है। कविता में हुई आवृत्ति इस मनोवैज्ञानिक तथ्य को प्रकट करता है। हाँ तो दोस्तों, जय भारत। एक बार आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।